बहुत स्वागत है आपका। शाम की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और ब्रेकिंग न्यूज में हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं मौसम के मिजाज के साथ। एमपी में लगातार तापमान गिर रहा है। 10 से 11 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहेगा। कई जिलों में हल्की धुंध भी छाई रहेगी। फिलहाल एमपी में बारिश के कोई आसार किसी भी जिले में नहीं है। तो ये मौसम की खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एमपी में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। 10 से 11 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहेगा। कई जिलों में हल्की धुंध छाई रहेगी। फिलहाल एमपी में बारिश के आसार नहीं है। और आइए अब बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। बुरहानपुर में एनआईए की छापेमारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में यह छापेमारी हुई है। एनआईए की हिरासत में एक संदिग्ध भी है। संदिग्ध को दिल्ली लेकर एनआईए की टीम पहुंची है। शुक्रवार देर रात एनआईए ने छापेमारी की थी और यहां से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। ये भी एक डॉक्टर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बुरहानपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए ने छापेमारी की। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां एनआईए ने छापेमारी की और कल देर रात उसे छापेमारी के बाद दिल्ली ले जाया गया है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, विस्तार से बताएं, कौन है यह शख्स, क्या इसकी भूमिका है और क्या एंगल निकले हैं? देखिए, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके पीछे जो जैश ए मोहम्मद का पूरा मॉड्यूल है, उसको लेकर जो एनआईए है वो मल्टीपल लोकेशन पर अलग अलग स्टेट्स में छापेमारी कर रही है, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी एनआईए ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक वहां पर कोई डॉक्टर है, उसकी तलाश में गई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि डॉक्टर मिला या नहीं मिला, लेकिन ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि एक शख्स को वहां पर डिटेन किया गया है। इससे पूछताछ चल रही है। अब इसका ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है या जैश ए मोहम्मद से क्या कनेक्शन है इस डॉक्टर का, यह भी साफ नहीं है। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि एनआईए वहां पर किसी डॉक्टर को तलाश में आई थी और जिसका कुछ संपर्क इस पूरे जो मॉड्यूल है जिसने ब्लास्ट किया उससे हो सकता है। तो अभी छापेमारी के बाद एक शख्स को वहां से डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बेसिस पर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स एनआईए ने शेयर नहीं की है कि आखिर ये कौन शख्स है, इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है इसकी। लेकिन हाँ, ये साफ है कि एनआईए ने वहां पर रेड की है और रेड के बाद एक शख्स को वहां से डिटेन किया है। जी मुकेश, जो तस्वीर में दिख रहा है, इस शख्स ने भी अपने गले में स्टेथोस्कोप टांगा हुआ है। डॉक्टर ही लग रहा है। तो क्या ये वही डॉक्टर है जिसकी तलाश में एनआईए बुरहानपुर पहुंची थी, या ये कोई अन्य शख्स है जिसकी भी शायद शामिलात रही हो और इसी वजह से उसको दिल्ली लाया गया? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वही डॉक्टर हो या कोई दूसरा शख्स हो। अभी ये एनआईए ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि किसी डॉक्टर की तलाश में वहां पर गए थे और एक शख्स को वहां पर डिटेन किया गया है। क्या ये वही डॉक्टर है जिसको डिटेन किया गया है, जिसकी तलाश की जा रही थी, या फिर ये कोई दूसरा डॉक्टर है? तो ये भी इसको लेकर कोई साफ नहीं है। लेकिन छापेमारी के बाद एक शख्स को वहां से डिटेन किया है और केवल एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे मॉड्यूल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं देश भर के, जिनको लेकर एनआईए छानबीन कर रही है। अलग अलग राज्यों से लगातार डॉक्टर जो है वो डिटेन किए जा रहे हैं, पूछताछ चल रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक कड़ी जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक जाकर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक शख्स को डिटेन किया गया है और कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर है। लेकिन क्या ये डॉक्टर इस केस से जुड़ा हुआ है, क्या इसकी भूमिका है, क्या रोल है, क्या ये इस सिंडिकेट के बाकी लोगों से बात करता था या इसके ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। और जांच के बाद ही साफ होगा कि बुरहानपुर वाले जो डॉक्टर का इस पूरे मॉड्यूल में क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका नेटवर्क है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और शिवपुरी से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां दुकानदारों ने दुकान बंद कर थाने का घेराव कर दिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुरक्षा की मांग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। तो शिवपुरी शहर के बीचों बीच माधव चौक इलाके में मौजूद मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान में घुसकर दुकानदार और उसके भाई को पीटने का मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इस घटना के बाद दुकानदारों में सुरक्षा को लेकर चिंता बहुत है। इसके चलते व्यापारियों को प्रदर्शन करने पर इस चिंता ने मजबूर कर दिया। नाराज व्यापारियों ने थाने का घेराव किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए सुरक्षा की मांग की है। बताया गया कि करीब 20 महीने पहले इस दुकान पर आरोपियों ने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था और उस मोबाइल को वापस लेने करीब 20 महीने बाद शनिवार को आरोपी दुकान पर पहुंचे और